भाजपाई बड़े कॉन्फिडेंस से कहते थे कि मोदी जी की रैली मतलब भगवा लहर। जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रचार कर दिया, वहां तो मानो बीजेपी जीत ही जाएगी। लेकिन कर्नाटक विधानसभा चुनाव में ये सारे के सारे दावे फुस साबित हुए। आपको याद होगा कि कैसे कर्नाटक विधानसभा चुनाव में आलम तो ये रहा कि मोदी जी ने 6 दिन में 22 रैलियां की, लेकिन फिर भी राहुल गांधी समेत कांग्रेस का जलवा कायम हुआ। कांग्रेस को सीटें मिली 136, बीजेपी को मिली 66 और जेडीएस को 19 सीटों से संतोष करना पड़ा। कांग्रेस ने बम्पर जीत हासिल की, लेकिन फिर भी राहुल गांधी के मन में ये डर था कि कहीं भारतीय जनता पार्टी हर बार की तरह इस बार भी खेला ना कर दे, कहीं कांग्रेस के विधायक टूटकर भारतीय जनता पार्टी में ना चले जाएं और कांग्रेस जीतने के बावजूद सरकार ना बना पाए। राहुल गांधी ने अपना ये डर जाहिर भी किया था। लेकिन अब आपको बता दें कि राहुल गांधी का डर तो छोड़िए, अब जो कांग्रेस ने चाल चली है उससे सारे के सारी रणनीति और सारे के सारे पासे पलटते हुए नजर आ रहे हैं। कैसे? इसके लिए मैं आपको खबर दिखाती हूँ। खबर आप देखिएगा एबीपी की। इसमें लिखा हुआ है कि कर्नाटक में बीजेपी जेडीएस के 15 विधायकों के टूटने की अटकलें। क्या है? कांग्रेस का ऑपरेशन पंजा। तो कर्नाटक में ऑपरेशन पंजा चलाया जा रहा है। आज तक आपने सुना था ऑपरेशन लोटस यहाँ, ऑपरेशन लोटस वहां, लेकिन अब ऑपरेशन पंजा पे बात हो रही है। अब डायरेक्ट तो छाप नहीं सकते कि 15 विधायक चले गए हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं कि कांटेक्ट में है और बाकायदा सीटों को लेकर कि आपको क्या पद मिलेगा, इस पर भी गठजोड़ हो चुका है, जोड़ तोड़ हो चुका है, बातचीत हो चुकी है। वो विधायक जो कि भारतीय जनता पार्टी के टिकट से जीते थे, अब वो 15 के 15 विधायक कांग्रेस में शामिल होने के लिए तैयार हैं। आपको बता दूं, ये वही विधायक हैं जो कि घर वापसी कर रहे हैं। मध्य प्रदेश में लगातार घर वापसी जारी है और कर्नाटक में भी घर वापसी शुरू हो गई है। तो ऑपरेशन पंजा को लेकर राहुल गांधी ने कैसे रणनीति बनाई है, राहुल गांधी पर आने से पहले क्या तैयारी है कर्नाटक में, वो आपको बता देती हूँ। खबर आप देखिएगा एबीपी की। देखिए, इसमें आगे लिखा हुआ है कि लोकसभा चुनाव 2024 से पहले कर्नाटक के सियासी गलियारों में ऑपरेशन पंजा की गूंज सुनाई देने लगी है। कहा जा रहा है कि इस बार कांग्रेस बीजेपी और जेडीएस को तोड़ने की रणनीति पर काम कर रही है। कुछ सियासी जानकार इसे 2019 के ऑपरेशन लोटस का बदला भी बता रहे हैं। तो 2019 में अब क्या हुआ था जानते हैं, लेकिन 2024 आते आते तस्वीरें उलट हैं और अब ऑपरेशन पंजा चलता है। कैसे? आगे सुनेगा। देखिए, खबर में लिखा है कि कांग्रेस सूत्रों के मुताबिक पार्टी ऑपरेशन पंजा के तहत 3 से 4 फेज में बीजेपी जेडीएस विधायकों को तोड़ने की रणनीति है। तो ये तो पहला ही फेज है कि 15 विधायक जा रहे हैं, अभी 3 से 4 फेज की तैयारी की गई है। आगे लिखा है कि समाचार एजेंसी एएनआई ने कर्नाटक कांग्रेस के सूत्रों के हवालों से बताया है कि जल्द ही विपक्ष के 15 विधायकों के पार्टी में शामिल कराया जा सकता है। कांग्रेस सूत्रों के मुताबिक विधायकों से पहले ही संपर्क किया जा चुका है और उनके पदों के बारे में बातचीत हो चुकी है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि जोड़ तोड़ तय है, बात फाइनल होते ही विधायकों को कांग्रेस में शामिल करा लिया जाएगा। तो ये खबर निकलकर सामने आई तो भारतीय जनता पार्टी के पूर्व मुख्यमंत्री कुमारस्वामी का कहना है कि ऐसा तो कुछ भी नहीं है, 15 विधायक ना टच में है ना जाने वाले हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं कि कांग्रेस फुल कॉन्फिडेंट मोड में है। और ऐसा क्यों है, इसके लिए आप तस्वीरें अपनी फुल स्क्रीन पर देखिए। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरीके से राहुल गांधी ने ठीक 2 हफ्ते पहले कर्नाटक को लेकर एक मीटिंग की थी। ये मीटिंग दिल्ली में हुई थी। इसमें आप देख सकते हैं कि सारे के सारे बड़े नेता शामिल हुए हैं। डीके शिव कुमार भी पहुंचे हुए हैं, के सिद्धरमैया जो कि मुख्यमंत्री हैं वो भी पहुंचे हुए हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे भी मौजूद हैं और तो और राहुल गांधी भी मौजूद हैं। कर्नाटक को लेकर रणनीति बनाई गई, 2024 चुनाव को लेकर रणनीति बनाई गई और इस रणनीति को लेकर कहना है कि 3 से 4 फेजों में एक एक करके बीजेपी के विधायक कांग्रेस में शामिल हो जाएंगे। खबर भी आपको दिखा देती हूँ। खबर आप देखिए एबीपी की। देखिए, इसमें लिखा है कि कर्नाटक के पार्टी नेताओं के साथ राहुल गांधी और खड़गे ने दिल्ली में बैठक की। मिशन 2024 की रणनीति पर हुई चर्चा।
तो एक तरफ चर्चा हुई, दूसरी तरफ उस चर्चा का असर साफ दिखाई दे रहा है। अब ऐसे में भारतीय जनता पार्टी का क्या होगा, सवाल बड़े खड़े होते हैं। भारतीय जनता पार्टी आप देखिए कि कर्नाटक में एक तो अपना दक्षिण भारत का इकलौता राज्य हार गई, पहली बात, और दूसरी बात यहाँ पर यह है कि जो हारी सो हारी, अब तो बचे कुछ विधायकों को भी बचा पाना मुश्किल दिखाई दे रहा है। और वो भी ये सब तब हो रहा है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 6 दिन में 22 रैलियां करते हैं। 6 दिन में विधानसभा चुनावों में कर्नाटक में मोदी जी ने 22 रैलियां की। आप रैलियों की तस्वीरें देख सकते हैं कि किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बकायदा काम पर लगा दिया गया। बेचारे दिन रात रैली करते हुए नजर आए। कर्नाटक हार गए और अब आलम हो चुका है कि विधायकों को भी हारते हुए नजर आ रहे हैं। फिलहाल यहाँ पर गौर करने वाली बात यह भी है कि राहुल गांधी की रणनीति के आगे अब कथित तौर पर मोदी की रणनीति फेल होती हुई भी दिखाई दे रही है। ऐसा क्यों है, इसके लिए आप तस्वीरें देखिए। तस्वीरें आप अपनी फुल स्क्रीन पर देखिए। आप देख सकते हैं कि एक तरफ राहुल गांधी की कर्नाटक को लेकर की गई मीटिंग है, जो कि 2 हफ्ते पहले के विजुअल है। उसका असर आप जानते हैं। मैंने आपको खबर बताई कि किस तरीके से 15 विधायक अब जल्द ही कांग्रेस में शामिल होने वाले हैं। ये खबरें निकलकर सामने आ रही हैं। वहीं दूसरी तरफ आप देखिए, दूसरी तरफ आप देख सकते हैं कि किस तरीके से मोदी जी ने एक चुनावी समिति की बैठक को आयोजित किया। ये बैठक की गई थी 16 अगस्त को, और 16 अगस्त की ये तस्वीरें हैं। मध्य प्रदेश को लेकर रणनीति बनाई गई, लेकिन तक कैसी खबरें निकलकर सामने आई। 16 अगस्त को मीटिंग हुई और 18 अगस्त की खबर थी, मैं आपको दिखा भी चुकी हूं, एक बार फिर से बता देती हूं। देखिए, न्यूज 18 में लिखा है कि केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया को झटका, 850 गाड़ियां लेकर कांग्रेस में शामिल होने पहुंचे समर्थक नेता। तो विधायक एक एक करके जा रहे हैं। मध्य प्रदेश में भी यही हाल है, कर्नाटक में भी यही हाल है। कर्नाटक में तो कांग्रेस की सरकार है, लेकिन मध्य प्रदेश में तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। लेकिन फिर भी आप हालत देखिए कि मोदी जी की मीटिंग के बावजूद एक एक करके लगातार झटके लगते हुए नजर आ रहे हैं। ये तो चुनाव के पहले का हाल है। अब चुनावों में क्या होगा, ये भी अपने आप में दिलचस्प है। कर्नाटक में आपको याद होगा कि पहले तो ये लोग सर्वे हारे, फिर पोल हारे, महापोल हारे, उसके बाद असल नतीजों में भी हार गए। अब मध्य प्रदेश में भी ऐसा ही कुछ होता हुआ दिखाई दे रहा है। मध्य प्रदेश में भी जो सर्वे कराए जा रहे हैं उसमें भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस से हारती हुई बुरी तरीके से दिखाई दे रही है। मोदी जी की रणनीति कथित तौर पर पूरी तरीके से फेल होती हुई दिखाई दे रही है। हालत तो ये हो चुकी है कि मोदी जी का चेहरा तक का कमाल नहीं दिखा पा रहा है। इन सब के बावजूद इन लोगों ने रणनीति क्या बनाई है, एक दिखाऊंगी आपको, आप अपनी हंसी नहीं रोक पाएंगे। खबर आप देखिएगा भास्कर की। देखिए, इसमें लिखा हुआ है खबर में कि बीजेपी इस बार कर रही है एक नया प्रयोग, राजस्थान के हर जिले में सभा करेंगे मोदी, लोकल लीडर्स पर भरोसा नहीं। तो ये 2024 को लेकर रणनीति बनाई गई है कि मोदी जी हर जिले में जाएंगे, लोकल लीडर्स पर भरोसा नहीं है। ऐसा लग रहा है कि बीजेपी आला कमान ने मोदी जी की ही सुपारी ले रखी है, बेचारे को काम पर लगा दिया है। राजस्थान हो चाहे मध्य प्रदेश हो, सर्वे में बीजेपी हार रही है। अब ये नाक का सवाल बन चुका है। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि कैसे भारतीय जनता पार्टी अपनी नाक को बचा पाती है या फिर कि राहुल गांधी आगे निकल जाते हैं। फिलहाल इस खबर पर आपका क्या कहना है? जैसे कर्नाटक से लेकर मध्य प्रदेश से लेकर राजस्थान में भूकंप आया हुआ है, जिस तरीके की खबरें निकलकर सामने आ रही हैं, बीजेपी को झटके पर झटके लग रहे हैं, इस पर आप क्या सोचते हैं? आपको क्या लगता है कि 2024 लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का क्या होगा? इस सवाल के जवाब में इस पूरी खबर पर आपका क्या कहना है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब पर दबाएं, बेल आइकन दबाएं ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। मैं प्रियंका, आप देख रहे थे 4 PM। फिर मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।